बिहार का भोजपुर जिला, तारीख 17 जून। एक तरफ दर्जनों हथियारों से लैस पुलिस और एसटीएफ के जवान और दूसरी तरफ हाथ में पिस्टल लिए एक अकेला शख्स। अगले ही पल गोलियों की तरतराहट होती है और वो शख्स जमीन पर गिर जाता है। पुलिस कहती है एनकाउंटर, लेकिन मरने से ठीक पहले उस शख्स के फेसबुक लाइव का एक वीडियो सामने आता है जो पुलिस की पूरी कहानी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। आखिर क्या है भरत भूषण तिवारी के इस एनकाउंटर का सच? क्यों सुलग रहा है भोजपुर? चलिए जानते हैं। मरने वाले शख्स का नाम था भरत भूषण तिवारी, जो भोजपुर के बिलौटी गांव का रहने वाला था। स्थानीय लोगों और पत्रकारों की माने तो भरत इलाके में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर एक्टिव था। पिछले साल बाढ़ के कारण हुए कटाव और मिट्टी भराव के मुद्दे पर वह सरकार और अधिकारियों से बेहद नाराज था। उसने एक फेसबुक पोस्ट में सिस्टम पर गुस्सा निकाला और एक अधिकारी का एनकाउंटर करने तक की बात कह दी। यह पोस्ट वायरल होते ही पुलिस अलर्ट हुई। चौंकाने वाली बात देखिए, एनकाउंटर से ठीक एक दिन पहले यानी 16 जून को खुद भोजपुर पुलिस ने लिखित बयान जारी कर कहा था कि भरत भूषण मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसे इलाज के लिए मानसिक आरोग्यशाला भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। लेकिन फिर 24 घंटे के भीतर ऐसा क्या हुआ कि इलाज की जगह सीधे गोली मार दी गई। पुलिस का दावा है कि भरत ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस पर रुक रुक कर फायरिंग की, जिससे लोगों की जान को खतरा था। आत्मरक्षार्थ में एसटीएफ ने क्लोज कॉर्डनिंग की और भरत के पैर में गोली मारी। बाद में इलाज के दौरान पटना के पीएमसीएच में उसकी मौत हो गई। डॉक्टर के मुताबिक उसे कमर के नीचे 4 गोलियां लगी थी। लेकिन ट्विस्ट यही आता है, एनकाउंटर से ठीक पहले भरत भूषण फेसबुक पर लाइव था। उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक मैदान में वो अपनी पिस्टल पुलिस की तरफ फेंक देता है, यानी वो निहत्था हो जाता है। अब सवाल ये है कि जब एक मानसिक रूप से बीमार शख्स ने अपनी पिस्टल फेंक दी थी, तो इतनी भारी पुलिस फोर्स उसे जिंदा क्यों नहीं पकड़ सकी? इस घटना के बाद भरत के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। भरत के पिता काशीनाथ तिवारी ने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है, सुबह से मुझे थाने में बिठाकर रखा गया और पीछे से गांव में मेरे बेटे को मार दिया गया। पुलिस का पूरा प्लान मेरे बेटे की जान लेने का था। वही मां आशा देवी का रोते हुए सवाल है कि जब मेरे बेटे ने सरेंडर कर दिया, पिस्टल फेंक दी, तो उसे क्यों मारा? मानवाधिकार संगठन PUCL ने भी इसे सीधे तौर पर कोल्ड ब्लडेड मर्डर यानी सोची समझी हत्या करार दिया है और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस एनकाउंटर के बाद अब भोजपुर में भारी बवाल खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है। गांव और आसपास के इलाकों में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर चक्का जाम की खबरें हैं। लोगों का कहना है कि एक सामाजिक मुद्दा उठाने वाले को संकी और अपराधी बताकर मार दिया गया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराबाजी हो रही है और लोग आरोपी पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े हैं। दरअसल बिहार में पिछले कुछ समय से एनकाउंटर की सियासत गरमाई हुई है। सीएम सम्राट चौधरी लगातार बयान दे रहे हैं कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को 48 घंटे में जवाब मिलेगा। जेडीयू के आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में 22 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें 6 लोग मारे गए हैं। विपक्ष इसे जाति देखकर किया गया एनकाउंटर बता रहा है, तो सरकार इसे कानून का राज कह रही है। लेकिन भोजपुर के इस मामले ने पुलिसिया थ्योरी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या पुलिस एक निहत्थे और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को काबू में नहीं कर सकती थी? क्या एनकाउंटर ही आखिरी रास्ता था? प्रेम शंकर मिश्र, दस्तक लाइव न्यूज।